हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे क्लास 10th के लेसन 10 नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देशभक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। उनके बारे में देखिए। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान में बिताया। वे वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में रह रहे हैं। उनकी चर्चा कुशल कथाकार के रूप में की जाती है। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े रहे। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी रचनाएं स्वयं प्रकाश जी ने कहानी, उपन्यास और निबंध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह। उनके अब 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि प्रमुख हैं। उपन्यास में बीच में विनय, ईंधन आदि। और साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। उनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। कस्बा और नगर पालिका। इस पाठ में देखिए कस्बा और नगर पालिका का जो वर्णन है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो। हालदार साहब और मूर्ति के बारे में। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। हालदार साहब फिर क्या चिंतन करने लगे। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ा, यानी कि वो फिर हैरान हो गए। कहने लगे, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर जरूर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते रहते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तेज हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदल जाने के बारे में पूछ ही बैठे। पान वाले और हालदार साहब में आपस में बातचीत हुई। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदल जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूकते हुए कहा कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है, मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है।
लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। कैप्टन का मजाक उड़ाना। हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर लें और कहीं उसका फ़ोटो छपवा दें। हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार न था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। कैप्टन मर गया। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हवलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। हवलदार साहब की आंखों में आंसू। हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए भी उन्होंने कह दिया, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई।